हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे शरीर में जब विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो शरीर में किस तरीके के दुष्प्रभाव पड़ेंगे यानी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे। आपको पता ही है कि विटामिन डी बोन मेटाबॉलिज्म में हड्डियों को मजबूत रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करता है, जिसका भी बहुत सारे काम है। और हम लोगों को पता है कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि सन एक्सपोजर होता ही नहीं है, क्योंकि सूरज की किरणें जब स्किन पे पड़ेंगी तभी विटामिन डी बनेगा। और हम लोग घर के अंदर रहते हैं, बाहर जाते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में डायरेक्ट चले जाते हैं, सन का एक्सपोजर हम लोगों को नहीं हो पाता। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको विटामिन डी की कमी हो गई तो वो दवा लेते हैं। वो दवा किस डोज में लेनी है, एक्सेस में नहीं लेनी। और एक बार आपका करेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद नहीं लेना होता विटामिन डी। हमें बहुत ध्यान रखना है कि विटामिन डी की एक्सेस ना हो जाए, क्योंकि एक बार वो टॉक्सिक डोजेज में पहुंच जाएगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स मैनिफेस्ट होने लग जाएंगे। तो बिना देर करे हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं शुरू। तो शुरू करते हैं हाइपर विटामिनोसिस डी। और काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर हाइपर विटामिनोसिस डी कैसे हो सकता है किसी को। तो एक्चुअली सन के एक्सपोजर से आप सभी को पता है कि स्किन पे जब सन एक्सपोजर होता है तो विटामिन डी बनता है। तो कोई ये कहेगा कि भाई एक्स्ट्रा एक्सपोजर हो जाए सन का तो हाइपर विटामिनोसिस डी नहीं होता। एक्चुअली ये होता है, हम जो मेडिसिन लेते हैं उसकी रिकमेंडेड डोजेस से ज़्यादा ले लें। अगर हम खूब सारे डोजेस ले लें जितना रिकमेंडेड नहीं है तो आपको हो सकता है, आपको डेफिशिएंसी नहीं है, आप ज़बरदस्ती खाए जा रहे हो और एक्सेस डोज में खाए जा रहे हो तो हो सकता है। या डॉक्टर से कन्वे नहीं हो पाया कि आपको किस डोज में लेनी है। जैसे 60,000 इंटरनेशनल यूनिट हफ्ते में एक बार लेनी होती है और आप अराउंड 50,000 पर डे ले रहे हैं 1 महीने तक, 2 महीने तक, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है हाइपर विटामिनोसिस डी की। और हाइपर विटामिनोसिस डी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो मेरे नज़दीक ये है, जो मेनली प्रेजेंटेशन होता है, वो है मसल वीकनेस एंड फटीग। मांसपेशियों में कमज़ोरी आएगी और बहुत थकान लगेगी। इवन इतनी थकान लगेगी कि जो ओल्ड एज लोग हैं, अगर उनको हाइपर विटामिनोसिस डी हो जाता है तो उनका फॉल का चांसेस, मतलब गिरने का चांसेस, ठोकर लग के गिरने का या वैसे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब हाइपर विटामिनोसिस डी होता है तो बॉडी का ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो है, वो रेगुलेशन का जो सिस्टम होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है। मतलब बीपी बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चले जाता है और इतना भी बढ़ सकता है कि फालिज का अटैक आ जाए, स्ट्रोक हो जाए। इसके अलावा जैसे एक्यूट टॉक्सिसिटी भी होती है, जैसे आप एक ही दिन 4-5 टैबलेट आपने एक साथ खा ली या 10 खा ली तो आपको अचानक से मसल वाला ही प्रॉब्लम होगा। शार्प पेन इन मसल्स ऑफ बैक एंड एक्सट्रीमिटीज़, हाथ पैर के और कमर की जो मसल्स है उसमें खूब तेज़ दर्द होगा। सबक्यूटेनियस हेमरेज, स्किन के नीचे पर्पल या रेड कलर के रैशेज हो जाएंगे। डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। ट्रेमर्स, मतलब हाथ में कंपन आ जाएगी। तो ये तो एक्यूट का हो गया। क्रॉनिक मतलब कई दिनों से आप ले रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, वो मेनली हमने डिस्कस किया। मसल वीकनेस हमने डिस्कस किया, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, कांस्टेंट हेडेक रहेगा, सर में दर्द रहेगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है ब्रेडियरिथमिया, मतलब हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। कार्डियोमायोपैथीज भी हो सकती हैं, हार्ट में मसल्स में पंपिंग प्रॉब्लम, कार्डियोमायोपैथी की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एटसेट्रा। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस होगा। इवन रिस्क ऑफ किडनी स्टोन्स बढ़ जाएगा। अगर किसी को स्टोन्स है तो फिर वैसे भी एक्सेसिव विटामिन डी अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद येलो स्किन में येलो स्टिंज आ जाएगा, जॉन्डिस वाला नहीं, हाइपर विटामिनोसिस डी की वजह से। इसके अलावा वेट लॉस होने लगेगा तेज़ी से। रिस्क ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर बढ़ जाएगा और कार्डियोवैस्कुलर इवेंट, जैसे इवन स्ट्रोक हमने बात करी, वो हो जाएगा और कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स बढ़ जाएंगे। तो कंक्लूडिंग रिमार्क मैं ये देना चाहता हूँ कि विटामिन डी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए, लेकिन जैसा कि कोई भी चीज़ का एक्सेस हमारे लिए अच्छा नहीं है, वैसे विटामिन डी की एक्सेस हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी नहीं है। और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके उससे
आप डिस्कस कर सकते हैं कि किस डोज़ में मुझे लेना है और कैसे करेक्शन करना है, कितने दिन तक करेक्शन करना है। और एक बार अगर आपका विटामिन डी करेक्ट हो गया तो आप एक्सेस में ना लें, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेटर रहेगा ये।